हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है नीड़ का निर्माण फिर। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता है। विषय पर कक्षा में भाषण प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, इन बिंदुओं पर आप भाषण लिख सकते हैं। आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है। प्राणियों में वह अमृत समान है। जैसे सारा वनस्पति जगत सूर्य से प्रेरणा पाता है, वैसे ही मनुष्य में आशाएं ही पूर्ण शक्ति का संचार करती हैं। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, जीवन की सफलता, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का संचार आशाओं द्वारा होता है। आशाएं न होती तो संसार नीरस, अव्यक्त और निश्चेष सा दिखाई देता। आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। आशाएं जीवन का शुभ लक्षण है। इनके सहारे मनुष्य घोर विपत्तियों से, दुश्चिंताओं को हंसते हंसते जीत लेता है। जो केवल दुनिया का रोना रोते रहते हैं, उन्हें अर्धमृत ही समझना चाहिए। किंतु आशावान व्यक्ति पौरुष के लिए सदैव सम्मुख रहता है। वह हाथ में फावड़ा लेकर टूट पड़ता है, खेतों में मिट्टी से सोना पैदा कर लेता है। आशावान व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। वह औरों के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता है, वरन औरों को जीवन देता है। आशा और आत्मविश्वास चिरसंगी है। आशावादी व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना भी अवश्य भावी है। आत्मविश्वास से आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इन शक्तियों को वह जिस कार्य में जुटा दे, वही आश्चर्यजनक सफलता दिखाई देने लगेगी। संपूर्ण मानसिक चेष्टाओं से किए हुए प्रयास असफल नहीं होते, किंतु निराशा वह मानवीय दुर्गुण है जो वृद्धि को भ्रमित कर देता है, मानसिक शक्तियों को लूज पुंज कर देता है। ऐसा व्यक्ति आधे मन से डरा डरा सा काम करेगा। ऐसी अवस्था में सफलता प्राप्त कर सकना संभव नहीं है। जहाँ आशा नहीं, वहाँ प्रयत्न नहीं। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मनुष्य अपने पक्के के मकान बनाता है। बताइए, एक मकान के निर्माण में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर हो जाएगा, एक मकान के निर्माण में पक्की ईंटें, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी, पानी आदि की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, आशा ही जीवन है, पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आशा ही जीवन है, जबकि निराशा मृत्यु। संसार के सारे बड़े बड़े रचनात्मक कार्य आशावान साहसी लोगों ने ही किए हैं। आशा व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। मनुष्य का भविष्य के प्रति आशावान होकर कार्य करना ही उचित होता है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सभी पराक्रमी महापुरुष आशावादी थे। उन सबका दृष्टिकोण सकारात्मक था। आशा का पतवार लेकर बड़े बड़े नाविकों ने महाद्वीपों का पता लगाया। इसके प्रतिकूल निराशा जीवन का नाश करने वाली और मनोबल गिराने वाली होती है। अतः हमें आशावादी होना चाहिए। कविता से प्रश्न नंबर 1 है, नेह का आवाहन फिर से कवि का क्या आशय है। इसका उत्तर हो जाएगा, नेह का आवाहन फिर से कवि का आशय है स्नेह, यानी कि आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। अगला है, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं लिखिए। तो हमें यहाँ पर पंक्ति बताना है। घोर तूफान और रात्रि के कष्टों से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणों से नई आशा भर देती है। हमें पंक्ति बताना है। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कर कर, किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। अगला दूसरा है, तेज आंधी के झोंकों के चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पर्वत कांपने लगती हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसलों की क्या स्थिति होगी। इसका उत्तर हो जाएगा,
बह चले झोंके की कापे, भीम कयावन भूधर, जड़ समेत उखड़े पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे विटपर, हाय तिनको से वे निर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। अगला चौथा प्रश्न है, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है? इसका उत्तर हो जाएगा सतत संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीर का निर्माण फिर और स्नेह का आवाहन फिर से की है। अगला है 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। इसका भाव हो जाएगा, धूल युक्त बादलों ने धरती पर इस प्रकार घेर डाला दिया मानो दिन रात में बदल गया हो और रात का अंधकार और बढ़ गया हो। दूसरा है, बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। इसका भाव हो जाएगा, आशा रूपी पंछी तू अब तक कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्व से बार बार सीना तानता है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा में ध ध और भ भ की आवृत्ति हुई है। इससे पंक्ति में एक सरलता आ गई है। बताइए यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर जहाँ भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है, कविता में फिर जन जन तथा कर पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर निर्माण करने की क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन से प्रत्येक जन और कर से प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे पुनरुक्त शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है, जैसा कि दिया है, घर घर राम के राज्याभिषेक पर अवध में घर घर खुशियाँ मनाई गई। छड़ युद्ध के मोर्चे पर छड़ की खबर रखनी पड़ती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। भाई हिंदी चीनी भाई का नारा बहुत पुराना है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, इस कविता को पढ़िए। जैसा कविता है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इश्क का रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल, विस्मता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा समदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। कह रहा है कि कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। जैसा कि है, रजनी यानी कि रात, नवल का नया, प्रभात का सवेरा, गात यानी शरीर, ज्वाला यानी अग्नि, संपदित मतलब धड़कता या जीवित, भूमा यानी ऐश्वर्य। अगला ख नंबर है, इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। कवि कहता है कि दुख की रात्रि में ही कहीं सुख का नया सवेरा जन्म लेता है। यह एक झीना पर्दा है जिसने दुख रूपी नीले निशान के पीछे सुख रूपी शरीर छिपा रखा है, जिसे मनुष्य अभिशाप समझता है। वही जगत की ज्वाला रूपी जीवन का मूल होता है। ईश्वर के इस रहस्य रूपी वरदान को भूलना नहीं चाहिए। जीते जागते विशाल विश्व में अनेक विषमताएं हैं जो जग की पीड़ा का कारण है। दुख या सुख के विकास का सत्य है और यही ऐश्वर्य का दान है। अगला प्रश्न ग नंबर है, कविता पर अपने साथियों से पूछने के लिए 2 प्रश्न बनाए। जैसा कि हमने बनाया है प्रश्न, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात से कवि का क्या तात्पर्य है, और दूसरा है, जग की पीड़ा के क्या कारण हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बनाया है 2 प्रश्न। अगला प्रश्न है घ नंबर, कविता को उचित शीर्षक दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा सुख दुख। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।